हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 22 का हैंड रिटेन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 21 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे थे। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना जो होता है 5 साल की एक योजना होता है, जिसमें लक्ष्य का निर्धारण तथा उसे प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले जो है 1928 में जोसेफ स्टालिन की तरह जो है रूस में शुरू किया गया था, यानी यूएसएसआर में शुरू किया गया था। और भारत में अब तक जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं, जो कि 1951 से 2017 तक चला था। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। तो यह जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चला। इसके मॉडल की बात करते हैं तो यह जो है हॉवर्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो है 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें जो है प्राप्ति की बात करते हैं तो 3.6% प्राप्ति हुआ था, यानी यह एक तरह का जो है सफल पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास करना था, और इसमें प्राथमिकता जो है कृषि उत्पादन को दिया गया था, यानी कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना इसका प्रथम प्राथमिकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो है 5 IIT की स्थापना की गई थी, तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी, जो कि 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। और यह जो है किसके सहयोग से किया गया था, तो USA के सहयोग से किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कई बांधों की स्थापना की गई थी, यानी बांध परियोजना लाया गया था, और इन्हीं बांध परियोजना को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। इसमें बात करते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की। तो यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। व्यास प्रोजेक्ट जो है व्यास नदी पर, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, और दामोदर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो दामोदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा या फिर प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग किसने तैयार किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारूप जो है KN राज के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जिसके काल की बात करते हैं तो 1956 से 61 तक था, और यह जो था नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसे हम लोग PC महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। बात करते हैं PC महालनोबिस की। तो PC महालनोबिस ने जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी कलकत्ता में, और इन्हें जो है आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस 29 जून को जो है भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य की बात करते हैं तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें लक्ष्य की जो प्राप्ति हुआ था वो 4.3% हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो है भारी और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने का प्राथमिकता दिया गया था, और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसी में जो है दूसरी औद्योगिक नीति लाई जाती है 1956 में, और इसमें जो है 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसमें पहला बात करते हैं भिलाई की, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि रूस के सहयोग यानी USSR के सहयोग से लगाया गया था। दूसरा बात करते हैं राउरकेला, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और ये जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और तीसरा बात करते हैं दुर्गापुर, यानी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल की बात करते हैं तो 1961 से 66 तक था, और इसके मॉडल की बात करते हैं तो यह जो है सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित था। इसमें लक्ष्य की बात करते हैं तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% रखा गया था, लेकिन इसमें प्राप्ति की बात करते हैं तो 2.8% था, यानी यह एक तरह का जो है असफल पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्राथमिकता की। तो इसमें प्राथमिकता जो दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था, और इसका उद्देश्य जो था स्वतः स्फूर्त एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसकी असफलता की बात करते हैं तो इसके असफलता के कई कारण थे, जैसे कि 1962 में चीन के साथ युद्ध, 1964 में जो है महान नेता नेहरू की मौत हो जाती है, और 1965 में जो है बंगाल में सूखा आ जाता है, तथा 1965 में जो है पाक के साथ युद्ध हो जाता है, जिसके कारण यह जो है पंचवर्षीय योजना एक तरह का असफल पंचवर्षीय योजना हो जाता है। लेकिन इसमें जो है 1964 में जो है बोकारो झारखंड में जो है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है, जो कि रूस के सहयोग से की जाती है। और 1964 में ही जो है UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, और 1964 में IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की जाती है। 1965 में जो है APC यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी की स्थापना की जाती है, यानी कृषि कीमत आयोग की स्थापना की जाती है। और 1965 में जो है FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, और 1966 में जो है मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन इसकी असफलता के कारण जो है अगला पंचवर्षीय योजना लाना जो है ठीक नहीं था, और इसी कारण जो है 3 वार्षिक योजनाएं ला जाती है, जो कि 1-1 वर्ष की होती है, और जो कि 1966 से 69 तक होती है। और यह पहला बात करते हैं वार्षिक योजना की तो 1966 से 7,
और दूसरी वार्षिक योजना की बात करते हैं तो 1967 से 68 और 68 से जो है 69 तक जो है तीसरी वार्षिक योजना चलाई जाती है। बात करते हैं वार्षिक योजना की, तो इसका जो अन्य नाम था एनुअल प्लान या फिर शून्य योजना यानी जीरो प्लान या फिर योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।